हाय दिस इज़ मनोज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ मैथ्स अप्रोच। आज के इस वीडियो सेशन में हम और आप मिलकर डिस्कस करेंगे क्लास 8 का एक चैप्टर जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली 4 आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और वो 4 आइडेंटिटी कौन कौन सा है? तो आइडेंटिटी फर्स्ट, आइडेंटिटी सेकेंड, आइडेंटिटी थर्ड और आइडेंटिटी फोर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आइडेंटिटी फर्स्ट पे फोकस करेंगे और जो भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइडेंटिटी फर्स्ट पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग आइडेंटिटी फर्स्ट को अच्छे से समझेंगे, इसके डेरिवेशन को समझेंगे, उसके बाद फिर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उसको फर्दर आगे डिस्कस करते जाएंगे। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी फर्स्ट को। तो इस आइडेंटिटी फर्स्ट को समझने से पहले हम लोग इसका डेरिवेशन को समझते हैं, फिर उसको पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो आइडेंटिटी फर्स्ट क्या है? तो आइडेंटिटी फर्स्ट ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस इस बी स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हो, बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस आइडेंटिटी फर्स्ट को हम लोग दो तरीके से यूज़ करेंगे। पहला तरीका है इस तरीके से और दूसरा है ये। अगर हम लोग इसके डेरिवेशन के बारे में बात करें तो हम समझते हैं इसका डेरिवेशन आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला आखिर बना कैसे, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये ज़्यादा वैसे लेंदी है नहीं है इसका डेरिवेशन, तो देख ही लेते हैं क्या है डेरिवेशन इसका और ये बना कैसे। इस ए प्लस बी के होल स्क्वायर में हम लोग क्या लिखेंगे और कैसे लिख सकते हैं इसको? ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब क्या करेंगे हम लोग, इस ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए दैट इज़ ए स्क्वायर, फिर इस ए से इस बी को इंटू करेंगे दैट इज़ ए बी, फिर इस बी को हम लोग इस 8 से इंटू करेंगे दैट इज़ ए बी, आप बी ए भी लिख सकते हो, और इस बी से इस बी को इंटू करेंगे दैट इज़ बी स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ से मेरा फॉर्मूला क्या बना? ए स्क्वायर प्लस ए बी दैट इज़ 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरा फॉर्मूला बन के रेडी हो गया, जो क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे। तो इस पे बेस्ड आइडेंटिटी फर्स्ट पे बेस्ड जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। हम लोग उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग आइडेंटिटी फर्स्ट से कंपैरिजन करें तो यहाँ से क्या मिलता है हम लोग को? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, आइडेंटिटी फर्स्ट मेरा क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इस आइडेंटिटी से हम लोग इसको कंपैरिजन करें इस क्वेश्चंस को, तो हम लोग ए के इक्विवेलेंट 2x को समझ सकते हैं, बी के इक्विवेलेंट हम लोग 5 को समझ सकते हैं। मतलब ए का वैल्यू मेरा क्या हो गया 2x और बी का वैल्यू मेरा क्या हो गया 5। अगर यहाँ पे ए था तो हम लोग ए का स्क्वायर किए थे, यहाँ बी था तो हम लोग बी का स्क्वायर किए थे, और दोबारा हम लोग क्या किए थे प्लस 2ab। तो यही सेम ऑपरेशन हम लोग यहाँ भी करेंगे। पहला मेरा क्या है? ए स्क्वायर है, मतलब जो मेरा ए की इक्विवेलेंट है उसका स्क्वायर करेंगे पहले। तो ए का इक्विवेलेंट क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर करेंगे। फिर हम लोग 2ab को यूज़ कर सकते हैं पहले, प्लस 2ab, 2 इंटू ए के इक्विवेलेंट क्या था 2x, तो 2x हम लोग लिखेंगे। बी के इक्विवेलेंट क्या है 5, तो हम लोग 5 को लिखेंगे। तो मेरा क्या हो गया 2ab। फिर क्या है बी स्क्वायर, तो बी के इक्विवेलेंट मेरा क्या है 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे। अब 2x का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4
और 4 5 ज़ा 20, 20 और ये एक्स 20x, 5 का स्क्वायर 25। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया 4x² प्लस 20x प्लस 25। तो ये आंसर निकल चुका है मेरा पहला क्वेश्चन का, दैट इज़ जो है 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर का। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो एंटी फर्स्ट पे ही बेस्ड है, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक बार फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं। फॉर्मूला बार बार लिखने से ये फ़ायदा होता है, ये बेनिफिट होता है हम लोगों को, ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो जाता है। तो हम लोग एक बार फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, जो क्या था a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी इसको हम लोग पहले ऐसे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब इस फॉर्मूले को हम लोग इस क्वेश्चन के साथ कंपैरिजन अगर करें हैं तो हमें क्या मिलता है, ए के इक्विवेलेंट 8x और बी के इक्विवेलेंट 3y। तो पहला क्या है ए स्क्वायर, तो ए के इक्विवेलेंट क्या है 8x, तो 8x का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, ए क्या है 8x, बी क्या है 3y, 3y लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर, बी का इक्विवेलेंट क्या है 3y, तो 3y का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। अब जब 8x का स्क्वायर करेंगे तो 64x स्क्वायर मिलेगा, और इन तीनों को अगर इंटू करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 48xy, अब प्लस 3y का स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर। तो ये मेरा मिल गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, जो मेरा क्या है 64x स्क्वायर, 48xy और 9y स्क्वायर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो एंटी फर्स्ट पे ही बेस्ड है। तो फॉर्मूला हम पहले की हमेशा की तरह एक बार फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, जो क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थ्री बाई 5 ए प्लस 2/3 बी, ए स्क्वायर ए की जब क्या है 3/5 ए, तो 3/5 ए लिखेंगे हम लोग प्लस 2ab, 2 इंटू 3/5 ए इंटू 2/3 बी प्लस बी स्क्वायर क्या है 2/3 बी स्क्वायर का वैल्यू, मतलब बी का वैल्यू रखेंगे हम लोग 2/3 बी इसका स्क्वायर। तो 3/5 ए का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे पहले 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, और यहाँ से 3 3 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, नीचे 5 ए बी प्लस 2/3 बी का स्क्वायर करेंगे तो 4, और नीचे ये 9 बी स्क्वायर। तो ये मेरा मिल गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। नेक्स्ट हम लोग इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है तो उसको मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 0.2x प्लस 1.5y का होल स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन आइडेंटिटी फर्स्ट पे ही बेस्ड है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमेशा की तरह एक बार फिर से हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, जो मेरा फॉर्मूला क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की इक्विवेलेंट मेरा क्या है 0.2x और बी की इक्विवेलेंट क्या है 1.5y। तो लिखते हैं 0.2x प्लस 1.5 का होल स्क्वायर, सॉरी 1.5y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, इट मीन्स 0.2x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है 0.2x इंटू 1.5y प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 1.5y का होल स्क्वायर। अब इस 0.2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 0.04x स्क्वायर, तीनों को इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा 15 2 30 30 60 60, मतलब 0.04
एक्स वाई प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2.25 वाई स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर हो गया 0.2x प्लस 1.5 वाई का स्क्वायर। जो मेरा आंसर क्या है 0.04 एक्स स्क्वायर प्लस 0.60 एक्स वाई प्लस 2.25 का स्क्वायर, तो 5 वाई का होल स्क्वायर। तो आज की इस वीडियो सेशन में बस यहीं तक। हम लोग अगले वीडियो सेशन में इसी आइडेंटिटी बेस्ड एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।